बोलो विष्णु भगवान की जय। आज हरि शयनी एकादशी है, तो उसकी कथा मैं सुना रही हूँ। सतयुग में मध्यहाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान से भरपूर और सुखी थी। उसके राज में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट कर पाने लगी और अन्न के प्रभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से काल पड़ गया है और काल से प्रजा मर रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मध्याता ने कहा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वनों की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। महाराजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम की पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिला है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्म अनुसार राज करता हूँ तो मेरे राज में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट दूर हो, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। राजा की यह बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे बड़ी अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने और तप करने का अधिकार है, परंतु इसके राज में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दीजिए। राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो आषाढ़ माघ के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतएव राजा, प्रजा, सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा सुख पहुंचा। इस हरि शयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।